मोहतरम नाज़रीन सामाईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन सामाईन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आपका हमारा इस्लामिक चैनल इस्लामिक सेंटर में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। नाज़रीन, आज का सबक हमारा तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा अलिफ मद्दा पढ़ेंगे। ये तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा के पार्ट 1 है। तो आइए नाज़रीन सबक पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 3 हरूफ मद्दा। अलिफ से पहले ज़बर हो, ऊपर लिखा है अलिफ से पहले ज़बर हो। हुरूफ मद्दा कितना है? हुरूफ मद्दा 3 है। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको थोड़ा खींच कर पढ़े। किनको खींच के पढ़ेंगे? अलिफ मद्दा को, या मद्दा को, वाव मद्दा को। इनको थोड़ा खींच कर पढ़े, बहुत ज़्यादा नहीं खींचेंगे, थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, यानी देखिए यहाँ पे लिखा है हुरूफ मद्दा 3 है। कुल मिलाकर जो हरूफ होते हैं वो 29 हरूफ होते हैं, जिनको हरूफ तहज्जी बोलते हैं। ठीक है ना? उनमें से 3 हरूफ ऐसे हरूफ हैं जिनको हरूफ मद्दा कहते हैं। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। और जब ये अलिफ मद्दा होगा, या मद्दा होगा, वाव मद्दा होगा, तो इनको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। कब खींच के पढ़ेंगे? तो अलिफ से पहले अगर किसी भी हरूफ के ऊपर ज़बर आ जाए। अलिफ से पहले, अलिफ का यही कंडीशन है। ऐसे नहीं कि कहीं भी अलिफ लिखा हो आप खींच देंगे, नहीं। उसका एक रूल है कि अलिफ से पहले ज़बर होगा तो ही मद्दा होगा। या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा। ठीक है ना? वाव मद्दा जो है, वाव साकिन से पहले पेश हो तो वाव मद्दा होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे लिखा अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। हुरूफ मद्दा कितना है? 3 है। अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको थोड़ा खींच कर पढ़े, अलिफ जिससे पहले ज़बर हो। तो देखिए अलिफ मद्दा कब होगा? जब अलिफ से पहले किसी भी हरूफ के ऊपर ज़बर होगा ना, तो वो अलिफ मद्दा हो जाएगा। और जब अलिफ मद्दा होगा ना, उसको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता। तो ये देखिए बा के ऊपर हम जो खींचे हैं, हमज़ा के ऊपर जो खींचे हैं, ता को जो खींचे हैं, तो क्यों खींचे हैं? क्योंकि अलिफ से पहले ता के ऊपर ज़बर है। हमज़ा को क्यों खींचे हैं? कि अलिफ से पहले हमज़ा के ऊपर ज़बर है। बा को क्यों खींचे हैं? क्योंकि अलिफ से पहले बा के ऊपर ज़बर है। तो मेरे दोस्त कहीं भी देखिएगा आप, हमज़ा से लेके या तक देखिए कि अलिफ से पहले ज़बर है। चाहे या हो, या बा हो, या ता हो, या सा हो, सब देखो अलिफ से पहले ज़बर है। तो कहीं भी अगर हम अलिफ से पहले ज़बर होगा तो हम खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि वो अलिफ मद्दा हो जाएगा। ठीक है ना? और यहाँ पे वही या मद्दा हम जब देखते हैं, नीचे की तरफ आइए, देखिए जब हम या मद्दा देखेंगे, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए कि या साकिन से पहले ज़ेर हो। यहाँ पे क्या लिखा है कि या साकिन जिस पर जज्म हो और उससे पहले ज़ेर हो, थोड़ा खींचें और मारूफ पढ़ें। तो यहाँ पे क्या है कि या साकिन से पहले ज़ेर हो। तो इसको हम डिटेल से समझाएंगे जब से वीडियो लाऊंगा। तो ठीक है ना, मैं बस दिखा देता हूँ कि या साकिन से पहले ज़ेर हो तो या मद्दा होगा, इसको भी खींच के पढ़ेंगे। ठीक है ना? वैसे ही आप वाव मद्दा जो आएगा, वाव साकिन जिस पर जज्म हो और उससे पहले पेश हो, थोड़ा खींचे और मारूफ पढ़ें। ठीक है ना? तो इसको भी हम लोग खींच के पढ़ेंगे जब इसका सबक आएगा, जब इसका वीडियो लाऊंगा। अभी अलिफ मद्दा समझते हैं। ठीक है ना? तो आप वहाँ पे देखें कि वहाँ पे जो हम लोग या मद्दा, जो यहाँ पे या मद्दा हम लोग खींच के पढ़ें, तो या साकिन से पहले ज़ेर है, यानी यहाँ पे जज्म है। यहाँ पे क्या है मेरे दोस्त? जज्म है। अगर यहाँ पे जज्म नहीं होगा तो नहीं मिलाएंगे। अगर या मद्दा हमको करना हो तो यहाँ पे जस्म ना हो तो नहीं खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि बगैर जस्म के हम यहाँ पे मिला ही नहीं सकते हैं। वैसे ही वाव मद्दा पे हम जब आते हैं तो देखते हैं कि वाव पे भी जस्म है, तो जाके हम मिला रहे हैं, तो जाके हम मद कर रहे हैं। वाव साकिन से पहले पेश हो तो पहले तो वाव पे जज्म होनी चाहिए ना, तब ने मिला के पढ़ेंगे। जब वाव पे जज्म नहीं होगा तो नहीं मिलाएंगे। और यहाँ पे देखिए या पे जब जज्म है तो ही मिला रहे हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल खटकेगा कि यार वहाँ पे तो जज्म में तो मिला के पढ़ें, लेकिन यहाँ पे तो अलिफ पे जज्म है ही नहीं, तो क्यों मिला रहे हैं हाफिज जी? तो अरे यार, अगर यहाँ पे हम जज्म दे देंगे अलिफ पे, तो फिर अलिफ हमेशा खाली होता है। हम पढ़े थे ना पहला सबक में, जब उसमें ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं, तो उसमें क्या पढ़े थे कि अलिफ हमेशा क्या होता है? खाली होता है। अलिफ क्या होता है? हमेशा खाली होता है। ठीक है ना? तो अगर अलिफ पे जज्म आ जाएगा तो फिर अलिफ रहेगा कहाँ? वो तो हमज़ा हो जाएगा ना। तो इसलिए यहाँ पे एक ये 3
हुरूफ मद्दा है ना, इसमें अलिफ वाला जो मद है इस पे बेगर जज्म के हम लोग मिलाएंगे, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है। जो अलिफ खाली ना हो वह हमजा है, इसलिए अलिफ हमेशा खाली होता है। देखिए जिस भी हुरूफ पे हम लोग मिलाएंगे ना बेगर जज्म के मिला ही नहीं सकते हैं। जो भी हुरूफ पे हमको मिलाना होगा ना बेगर जज्म के मिला ही नहीं सकते हैं मेरे दोस्त। और अलिफ पे क्यों जज्म नहीं है, बेगर जज्म के मिलाना पड़ेगा, क्योंकि अलिफ हमेशा खाली होता है। अगर अलिफ पे हम लोग अलिफ पे अगर जज्म आ जाएगा तो फिर अलिफ रहेगा कहाँ, वो तो हमजा हो जाएगा ना मेरे दोस्त। अगर अलिफ पे जज्म आप दे देंगे, अलिफ पे जज्म अगर लगा दिया जाएगा तो फिर वो अलिफ रहेगा ही नहीं, क्योंकि अलिफ तो खाली होता है, वो हमेशा खाली होता है, वो अकेला होता है, ठीक है ना। उससे अगर मिलाना हो तो बेगर जज्म के मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो समझ में आ गई, यहाँ पे बात समझ में आ गई। और ये जो जहन में आपका खटका था कि अलिफ हमेशा खाली होता है तो अलिफ की तरह क्यों लिखा है इस पे ज़बर, तो ये खटका भी दूर हो गया कि भाई यहाँ पे जो अलिफ है ना अलिफ खाली होता है। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर दे देंगे, ज़ेर दे देंगे, पेश दे देंगे, जज्म दे देंगे, कुछ भी दे देंगे तो वो अलिफ क्या हो जाएगा, हमज़ा हो जाएगा। तो चलिए मेरे दोस्त आप भी मेरे साथ पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं। तख्ती नंबर 3, तख्ती नंबर 4 पढ़ते हैं आज। तख्ती नंबर 3 तो पढ़ चुके हैं, आज तख्ती नंबर 4 हरूफ मद्दा पढ़ते हैं। हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। इनको थोड़ा खींच कर पढ़ें। किसको खींच के पढ़ेंगे, अलिफ मद्दा को, या मद्दा को, वाव मद्दा को, इनको थोड़ा खींच कर पढ़ेंगे। अलिफ जिससे पहले ज़बर हो, यानी अलिफ से पहले ज़बर होगा तो ही खींच के पढ़ेंगे। चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए और हम भी पढ़ते हैं, ठीक है ना। आप मेरे साथ पढ़िए, हम सब पढ़ते हैं, कुरान शरीफ एकदम तजवीद के साथ पढ़ना सीखेंगे, ठीक है ना। चलिए औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप भी पढ़ लीजिए, हम भी पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमज़ा अलिफ ज़बर आ, बा अलिफ ज़बर बा, ता अलिफ ज़बर ता, सा अलिफ ज़बर सा, जीम अलिफ ज़बर जा। देखिए यहाँ पे जा बोलना है, जा नहीं बोलना है, दा भी नहीं बोलना है, दा भी नहीं बोलना है, क्या बोलना है, जा बोलना है। 20 ज़बान तालु में ले जाकर सटा देंगे तो ही जा अदा होगा, ठीक है ना। जीम अलिफ ज़बर जा, हा अलिफ ज़बर हा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल अलिफ ज़बर दा, दाल अलिफ ज़बर दा, रा अलिफ ज़बर रा। देखिए रा को पुर पढ़ना है क्योंकि रा के ऊपर ज़बर है। बार बार मैं बताता हूँ ना कि रा पे जब ज़बर हो या पेश हो तो रा को पुर पढ़ेंगे, और रा पे अगर ज़ेर हो, रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ज़बर है, पुर पढ़ते हैं, मोटा पढ़ते हैं। रा अलिफ ज़बर रा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा। अब यहाँ पे ज़ा बोलेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे जीम अलिफ ज़बर जा बोल रहे थे और यहाँ पे ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा। सीन सीटी निकालना है, सीन अलिफ ज़बर सा, शीन अलिफ ज़बर शा, सौद अलिफ ज़बर सौ, दौद अलिफ ज़बर दौ, ता इसको मोटा करेंगे, तो अलिफ ज़बर तो, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, आइन अलिफ ज़बर आ, गैन अलिफ ज़बर गौ, फा अलिफ ज़बर फा, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, कैफ अलिफ ज़बर का, लाम अलिफ ज़बर ला, मीम अलिफ ज़बर मा, नून अलिफ ज़बर ना, वाव अलिफ ज़बर वा, हा अलिफ ज़बर हा, या अलिफ ज़बर या। चलिए दोस्त आप भी मश्क करिए मेरे साथ और हम भी करते हैं, ठीक है ना। सब मिलके मश्क करते हैं। मश्क, ज़्यादा खींचेंगे, ठीक है ना। जा को खींचेंगे, दाल को नहीं खींचेंगे क्योंकि अलिफ से पहले जा के ऊपर ज़बर है और दाल पे सिर्फ क्या है, ज़बर है। तो सिर्फ ज़बर रहेगा ना, ज़बर ज़ेर पेश किसी से मिलाना नहीं होगा, वो कंडीशन नहीं होगा हुरूफ मद्दा की, ठीक है ना। तो हम लोग नहीं खींचेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दाल पे सिर्फ ज़बर है, वो अलिफ से नहीं जुड़ा है, इसलिए हम दाल को नहीं खींचेंगे। जा को खींचेंगे क्योंकि अलिफ से पहले जा के ऊपर ज़बर है मेरे दोस्त। ज़्यादा
ज़ादा, ज़ा अलिफ ज़बर ज़ा, दाल ज़बर द, दाल ज़बर द, ज़ादा, ठीक है ना। खौफा, फा को जल्दी पढ़ेंगे, फा पे भी सिर्फ ज़बर है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, खौफा, खौ अलिफ ज़बर खौ, फा ज़बर फ, खौफ, ताब, ता अलिफ ज़बर ता, बा ज़बर ब, ताब, जाहद, जीम अलिफ ज़बर जा, हा ज़बर हा, जाह, दाल ज़बर द, जाहद। देखो जीम पे क्या है कि अलिफ से पहले जीम के ऊपर ज़बर है, इसलिए जीम को हम खींच के पढ़ेंगे, और हा और दाल पे सिर्फ ज़बर है तो उसको जल्दी पढ़ेंगे। दोनों को उतना ही बराबर पढ़ेंगे, जितना हा को पढ़ेंगे उतना ही जल्दी दाल को भी पढ़ेंगे। कैसे? जाहद, हा सब, हा अलिफ ज़बर हा, सीन ज़बर स, हा स, बा ज़बर ब, हा सब, जुनाह, जीम पेश जु, नून अलिफ ज़बर ना, जुना, हा पेश हु, जुनाह, शारब, सीन को भी अदा करना है, रा को भी पुर करना है, और रा को जल्दी भी पढ़ना है, बा को जल्दी पढ़ना है, ठीक है ना। दोनों को जल्दी पढ़ना है, और शीन को थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, क्योंकि अलिफ से पहले बड़ी शीन जो आता है उसके ऊपर ज़बर है। शारब, और रा को पुर करना है, शारब, शारब, शीन अलिफ ज़बर शा, रा ज़बर रा, शार, बा ज़बर ब, शारब, फराग, फा ज़बर फ, रा अलिफ ज़बर रा, फरा, गैन ज़बर ग, फराग। देखो मेरे दोस्त, जहाँ अलिफ से पहले ज़बर होगा वहीं खींच के पढ़ेंगे, वरना ऐसे ही ज़बर किसी हुरूफ पे लिखा रहेगा तो जल्दी पढ़ेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़ें, देखिए फ़ा को जल्दी पढ़ा मैंने, फ़ा को जल्दी पढ़ा ना, और रा को खींच के पढ़ा। क्यों खींच के पढ़ा मेरे दोस्त? क्योंकि अलिफ से पहले रा के ऊपर ज़बर है, फिर गैन को क्या किया? जल्दी पढ़ा, क्योंकि गैन पे ज़बर है, उसके बाद अलिफ तो है नहीं, ठीक है ना। फराग, खादा, खादा, आइन भी अदा करना है ना, खादा, खा अलिफ ज़बर खा, दाल ज़बर द, खाद, आइन ज़बर आ, खादा, खादा, क़ातल, काफ को खींचना है, ता को लाम को जल्दी पढ़ना है, क्योंकि काफ अलिफ से पहले काफ के ऊपर ज़बर है, इसलिए खींच के पढ़ेंगे। क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है, और मद के मतलब होता है खींचना। मद के मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? खींचना। कोई भी कहेगा ना ये हुरूफ मद्दा है तो समझ जाना ये थोड़ा खींच के पढ़ेंगे, ठीक है ना। क़ातल, क़ाफ अलिफ ज़बर क़ा, ता ज़बर ता, क़ात, लाम ज़बर ला, क़ातल, साबर, साद अलिफ ज़बर सा, बा ज़बर ब, साब, रा ज़बर रा, साबर, तआल, ता ज़बर ता, आइन अलिफ ज़बर आ, ता, लाम ज़बर ला, तआल। तो नाज़रीन सामाइन, आज के हम लोग का सबक नंबर 4 अलिफ मद्दा आज कंप्लीट हुआ। तो मेरे दोस्त मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये चैनल है मेरा, इस्लामिक चैनल है, इसमें हम लोग नूरानी कायदा सीख रहे हैं, ठीक है ना। यानी कुरान शरीफ तजवीज़ से पढ़ना सीख रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। समझ लीजिए कि अगर ये नहीं सीखेंगे ना, और ऐसे ही कुरान शरीफ पढ़ेंगे, लाख नमाज़ पढ़ें, लाख दुआएं करें, कैसे कबूल होगा? आप ही बताइए कि आप नमाज़ पढ़ें, ठीक है ना, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें। अगर अभी तो ठंडी के दिन है, तो ठंडी के दिन में इतना मेहनत से आप ठंडी में उठते हैं, जाके वज़ू करते हैं, ठीक है ना, ठंड लगती है, फिर जाके आप मुसल्ले पे खड़े होते हैं, फिर कुरान शरीफ जब पढ़ते हैं नमाज के अंदर, तो वो तो मजहूल आप पढ़ते हैं, वो तो एकदम तजवीद के ख़िलाफ़ पढ़ते हैं। ना सा का पता, कोई हुरूफ की पता नहीं है, कौन सा हुरूफ कहाँ से अदा होगा, हैं कौन से कहाँ पे ज़बर है तो जल्दी पढ़ेंगे, कहाँ पे मद है तो खींच के पढ़ेंगे। जब ये
सारी चीज़ों को आपकी रियायत नहीं होगी तो फिर आपका नमाज कैसे सही होगा? आपका तर्जमा चेंज हो जाएगा ना। जो आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे उसका तर्जमा चेंज हो जाएगा, कुछ के कुछ हो जाएगा। जब तर्जमा चेंज होगा, माना इधर से उधर हो जाएगा, तो बताइए अल्लाह आपसे खुश होगा? अल्लाह आपसे नहीं खुश होगा। जब आप कुरान शरीफ बहुत बड़ी किताब है मेरे दोस्त। अगर दुनिया में सबसे बड़ी कोई किताब है ना, वो कुरान शरीफ है। और कुरान शरीफ को आप पढ़ रहे हैं, कोई दुनियादार की किताब नहीं पढ़े हैं, कोई ऐसी वैसी किताब नहीं पढ़े हैं, कोई इंग्लिश नहीं पढ़े हैं, कोई हिंदी नहीं पढ़े हैं कि जैसे चाहे वैसे पढ़ दिए, नमाज पढ़ दिए, दुआ किए, अल्लाह ताला कबूल कर लिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना, हाफिज जी मैं तो दुआ करता हूँ, करती हूँ, इतना दुआ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला सुनता ही नहीं है। नौज़बिल्ला, अल्लाह तो सबका दुआ कबूल करता है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप दिल से ना मांगें और आप दिल से मांगें और अल्लाह कबूल ना करें। बशर्ते कि आप उसका कलाम पढ़ रहे हैं। कोई दुनियादार की किताब नहीं पढ़े, कोई इंग्लिश नहीं पढ़े, कोई हिंदी नहीं पढ़े, कलामुल्लाह पढ़े, किताबुल्लाह पढ़े ना। बहुत ऊंचा शान है ना, कुरान शरीफ है ना, बहुत ऊंचा किताब है। तो उसको ऐसे वैसे पढ़ेंगे तो थोड़े ना सवाब मिलेगा यार। उसको तजवीद के साथ पढ़िए, अल्लाह की किताब है, अच्छे से पढ़िए, तजवीद के साथ पढ़िए, हुरूफ की अदायगी कीजिए, कहाँ पे खींचना है, कहाँ पे जल्दी पढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी है। उसके बाद जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे ना, उसके बाद जब आप नमाज पढ़ेंगे ना, तजवीद के साथ जब कुरान शरीफ पढ़ेंगे, उसके बाद से अल्लाह ताला से जब दुआ करेंगे ना नमाज पढ़ के, तो अल्लाह ताला कबूल करेगा, खुश होगा कि मेरे बंदे ने मेरे कुरान को एकदम सही से तजवीद के साथ पढ़ा है। और वही आप गलत पढ़ देंगे ना, तो फिर अल्लाह बहुत नाराज़ होगा कि ये बंदा दिन भर पैसे के पीछे भागता रहता है, हर काम कर लेता है, हर वो ज़रूरियात काम ये कर लेता है। अपना कपड़ा अगर गंदा हो गया साफ़ कर लिया, खाना नहीं है ख़त्म हो गया, सुबह उठते ही नाश्ता बना लिए, कमाने चले गए, सारे काम तो आप कर रहे हैं, लेकिन कुरान शरीफ सीखने के आपके लिए टाइम नहीं है। और कहीं भी सीख रहे हैं ना, तो ऐसे वैसे पढ़ना मत सीखिए। आपके बच्चे अगर पढ़ने जा रहे हैं ना, तो आप देखिए कि कोई भी पढ़ाता हो, कोई भी हो, अगर तजवीज़ से पढ़ाता है तो पढ़ाइए अपने बच्चे को, वरना मत पढ़ाइए। पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर तजवीज़ से बच्चे नहीं पढ़ेंगे ना कुरान शरीफ, तजवीज़ से नहीं पढ़ेंगे, चाहे वो 2 दिन में पूरे कुरान ख़त्म कर दें, कंप्लीट कर दें, 2 दिन में पूरे कुरान कंप्लीट कर दें, ठीक है ना, 3 दिन में कुरान कंप्लीट कर दें, कोई फ़ायदा नहीं है। तजवीज़ से नहीं पढ़ेंगे, कोई फ़ायदा है ही नहीं, उल्टा गुनाह होगा। अल्लाह ताला फरमाएगा कि जब आपको तबीयत ख़राब होती थी, ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ता था, तो आप तो डॉक्टर के पास जाते थे, तो पहले जांच पड़ताल करते थे कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है, कहाँ पे जाऊंगा तो मेरी जो बीमारी है ये ख़त्म कर देगा, ऑपरेशन अच्छा करेगा, कहीं ऐसा ना हो कि मौत आ जाए। तो आप जब अपने जिस्म के लिए ऑपरेशन कराने जाते हैं तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर के ढूंढते हैं। और यहाँ पे तो आपकी ईमान की बात है, यहाँ पे तो आपकी नमाज सही करने की बात है, यहाँ पे तो आपको कुरान शरीफ अच्छा पढ़ने की बात है, जो अल्लाह तबारक व तआला की किताब है। और उस किताब को पढ़ने के लिए कहीं भी भेज देते हैं। कोई तजवीज़ से पढ़ाए या ना पढ़ाए, हुरूफ मद्दा बताया, कुछ भी कैसे पढ़ा दिया, मजहूल पढ़ा दिया, क्या सही है क्या गलत है, जैसे तैसे पढ़ लिए, क्या अल्लाह खुश होगा? अल्लाह ताला कहेगा कि जब डॉक्टर की ज़रूरत पड़ी तो तुम तो बहुत जांच पड़ताल किए। और जब हमारे इतने बड़ा कुरान शरीफ जो मेरा किताब है और जिस पे नाजिल किया गया, यानी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सारे नबियों का सरदार, अगर अल्लाह का बाद किसी का मर्तबा आता है तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी किताब कि जिसका किताब वह सबसे आला, जिस पे नाजिल किया गया वो रसूलों में आला, अल्लाह के बाद किसी का मर्तबा है तो वह हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा है। और इतनी बड़ी किताब आप पढ़ रहे हैं, तो आप जांच पड़ताल नहीं किए, आप देखे नहीं, आप एक मर्तबा तो पूछे नहीं कि क्या यह तजवीज़ से पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या ये गलत तो नहीं पढ़ा रहे हैं। तो मेरे दोस्त, आप इंग्लिश पढ़ाने भेजते हैं तो टीचर देखते हैं कि ये टीचर सही है कि नहीं, ये ग्रामर से पढ़ा रहा है कि नहीं। अगर ग्रामर के खिलाफ पढ़ा रहा है तो छुड़वा देते हो कि नहीं, ये इंग्लिश अच्छा नहीं पढ़ा रहा है। जब कुरान की बात आती है तो कहीं भी पढ़ लेते हैं, जैसे तैसे पढ़ लेते हैं। भाई बगैर तजवीद के कुरान शरीफ पढ़ेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, उल्टा गुनाह मिलेगा। तो मेरे दोस्त, आप अजाब से डरें, अल्लाह की कहर से डरें और अपने बच्चों को अच्छा तालीम दें, अच्छे जगह तालीम दें, अच्छे जगह एडमिशन कराएं, वहाँ पे पढ़ाएं जहाँ पे उसको तजवीज़ से कुरान शरीफ पढ़ने को मिले, वहाँ से पढ़ाएं जहाँ पे उसको रियायत हो कि तजवीद क्या है, हुरूफ मद्दा क्या है, हुरूफ हल्की क्या है, हुरूफ इख्फा क्या है,
इदगाम क्या होता है, इक़लाब क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी नूरानी कायदा में पढ़ाना स्टार्ट किया हूँ। अभी आप आगे देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो आप सबको ऐसा लगेगा कि कभी आप इसका नाम ही नहीं सुने हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे प्यारे अजीज़, बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूँ, एडिट भी करता हूँ। तो आप तमामी हजरात, जब इतना मैं मेहनत करता हूँ आप लोग के लिए कि आप सब कुरान शरीफ अच्छे से पढ़ें, न इसका कोई फ़ीस ले रहा हूँ, 1 रुपये की तलब नहीं है मुझसे। बस इतना काम कीजिएगा कि आप इसको डेली देखें, अपने बच्चों को भी ये वीडियो दिखाएं और आप भी सीखें। आपको भी कुरान शरीफ तजवीज़ से पढ़ना ज़रूरी है। कुरान शरीफ एकदम तजवीज़ से ही पढ़ना ज़रूरी है। तजवीज़ के ख़िलाफ़ जाएंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो मेरे दोस्त, मेरे अज़ीज़, इस वीडियो को आप देखें, बार बार देखें, अपने बच्चों को भी दिखाएं इस वीडियो को, ताकि वो तजवीज़ के साथ कुरान शरीफ पढ़ना सीखें, ठीक है ना। और इस वीडियो को जो आपके दोस्त हैं, जो आपके अहबाब हैं, जो आपके भाई हैं, जो आपके बहन हैं, कोई भी रिश्तेदार आपके हैं, सबके पास ये वीडियो भेजें, क्योंकि ये वीडियो जाएगा तो सबको कुरान शरीफ, जितने मुसलमान हैं, जितने भी आशिक रसूल हैं, जितने भी अल्लाह रसूल के मानने वाले हैं, सबको कुरान शरीफ तजवीज़ से ही पढ़ना ज़रूरी है। बगैर तजवीज़ से पढ़ने से गुनाह होगा। तो मेरे दोस्त, अल्लाह ताला हम सब को तजवीज़ से कुरान शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फ़रमाए और हर अच्छे काम करने की तौफीक अता फ़रमाए, हर बुराई से बचाए। अल्लाह ताला हम सब को अपने प्यारे हबीब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नतों पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हम सब को तजवीद सीखने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।